नमस्कार। जिस प्रकार आपने देखा, हमारे साथ हमारे खास मेहमान चक्रधारी जी एक सुरक्षा और आतंकवाद रोधी प्रशिक्षक हैं, जिन्हें क्लोज प्रोटेक्शन, सामरिक खतरे की प्रतिक्रिया, सुरक्षा संरचना, डिजाइन और भीड़, दंगा नियंत्रण की तैयारी के क्षेत्र में गहरा अनुभव है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एकेडमी (ISA) इजराइल के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में वह इजरायली परिचालन सिद्धांतों को नैतिक और नागरिकों के लिए उपयुक्त तैयारी के ढांचे में ढालते हैं। वह रोटरी इंटरनेशनल, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक में शांति निर्माण और संघर्ष निवारण के जोनल चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं और लचीलापन निर्माण को सामुदायिक स्तर की कार्रवाई में बदलते हैं। ज्यादातर ये देखा जाता है कि कुछ महिलाओं के मामले में कि महिलाओं का जहाँ शोषण हुआ है तो शोषण करने वाला ही उनका जानकार है। बिल्कुल। अरे मैं तो कहूंगा, मेरे ख्याल से NCRB का जो रिपोर्ट था लास्ट में जो पढ़ा था, मेरे से 1-1.5 साल पहले का, उसमें 97% जो रेपिस्ट थे वो लोग थे जिनको विक्टिम जानते थे। 97%। अच्छा, हमें दिखाया क्या जाता है बाहर रिपोर्ट्स में और बाकी जो एड बनते हैं या वुमेन सेफ्टी को लेकर, उनमें क्या दिखाया जाता है कि भाई आपका कैब ड्राइवर रेपिस्ट हो सकता है, कंडक्टर रेपिस्ट हो सकता है। भाई वो तो सिर्फ 3% है। जो स्ट्रेंजर का जो कैटेगरी है रेपिस्ट का, वो दैट इज लेस देन 3%। 97% तो रेपिस्ट वो है जो आपके आजू बाजू है, आपके रिश्तेदार हो गए, आपका नेबर हो गया या आपके करीबी दोस्त हो गए। तो इस वजह से एक सिक्योरिटी कल्चर डेवलप करना भारत में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी कल्चर क्या करेगा, ये हर एक कंप्यूटर यानी हर एक नागरिक पे एक एंटीवायरस बिठा देगा। आपने एक बार हर एक कंप्यूटर पे एंटीवायरस बिठा दिया, फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना उस कंप्यूटर को अटैक करना, क्योंकि अब उस कंप्यूटर के खुद में एक एंटीवायरस है, एक सिक्योरिटी सिस्टम है। वो कंप्यूटर, वो नागरिक खुद अपनी सुरक्षा करना जानता है। अब बताइए कैसे अटैक करेंगे। ये आपके कहने का मतलब है कि पहले कंप्यूटर चिप बैठा दी जाए और इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि उसके दिमाग से ही सामने वाले के दिमाग से भी ये रेज हो जाए कि ये मेरे साथ कुछ शोषण कर सकता है, या उसके दिमाग से भी ये इरेज हो जाए कि भाई मैं इसका शोषण कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हम लोग बाय डिफॉल्ट ना, हमारा जो एक जब बच्चा पैदा होता है, बाय डिफॉल्ट हम सब विक्टिम्स हैं बाय डिफॉल्ट। देखिए, आपको याद होगा, आपने जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो आप एकदम से सीख गए थे, साइड के पहिए निकाल गिरे थे ना, घुटने चिले थे आपके, एल्बो चिला था, करेक्ट। तो विक्टिम हम सब लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप सीख गए, ट्रेनिंग करते करते आप सीख गए। तो ये चीज हम सबको समझनी जरूरी है कि बाय डिफॉल्ट हम सब विक्टिम्स हैं। अगर हमें उस विक्टिम के दायरे से बाहर निकलना है, हमें एक सर्वाइवर बनना है, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, हमें ट्रेन होना पड़ेगा पर्सनल सिक्योरिटी में। आजकल जिस प्रकार देखा जाता है कि कुछ पहले तो कुछ ये था, जो शोषण का जो रेशियो था वो लड़कियों पे ज्यादा था। अब कई जगह ऐसा देखा जाता है कि वो लड़कों पे भी ज्यादा है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ समय से कि एक कम्युनिटी भारत में बहुत ज्यादा उभर के आ रही है जो LGBTQ के नाम से जानी जा रही है, जिसमें लेस्बियन हो गए, बाइसेक्सुअल हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, क्वार हो गए। क्या है कि कुछ ऐसे मानसिक के लोग हैं जो कि बहुत रूढ़िवादी मानसिक के लोग हैं, जो उनको समाज से बाहर कर देते हैं। फिर वो भी क्या करते हैं कि एक ऐसे ट्रैक पे उतर जाते हैं कि वेश्यावृत्ति या कुछ ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ट्रैक पे उतर जाते हैं, या कुछ लोग उनको उसी ट्रैक पे उतार देते हैं। तो इस चीज को हम क्या है कि अगर जब वो बच्चा पनप रहा है तो उसी समय उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे एक सिक्योरिटी और सेफली जिंदगी दे सकते हैं। देखिए, जब तक हमारे समाज में एक सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस नहीं आएगा, ये ऐसे चीजें आती रहेंगी। LGBTQ हो गया, कल कुछ और हो गया, अभी बच्चों के ऊपर इतना क्राइम हो रहा है, बच्चों को लेके इतना क्राइम हो रहा है, 6 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चों का रेप हो रहा है। आप देखिए, आप और मैं तो हम ऐसे क्राइम
की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मगर वो हो रहा है क्राइम आज की डेट में। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। देखिए, मैं खुद एक पेरेंट हूं, ठीक है, मेरा एक 10 साल का बच्चा है। मैं हर पेरेंट से यही बोलता हूं, जब भी कोई पेरेंट मेरे को फॉरवर्ड भेजते हैं कि यार ये 6 साल के बच्चे के साथ ये हो गया, 8 साल के बच्चे के साथ वो हो गया, मैं उनको वही बोलता हूं कि भाई जो गलती है, या गलती को गलती ही नहीं करेंगे तो और क्या कह सकते हैं आप? जो गलती है वो पेरेंट की है। देखिए, पेरेंट जो है वो 100% रेस्पॉन्सिबल है अपने बच्चे को लेके। मेरे बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं उसको कहां भेजता हूं, किसके साथ भेजता हूं। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने बच्चे को भेज रहा हूं जिनको मैं ठीक से जानता नहीं हूं, तो मैं क्यों भेजूंगा? मैं भेजूंगा ही नहीं। मैं खुद जाऊंगा अपने बच्चे के साथ। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ सरकारी संगठनों में भी कि वुमेन सेफ्टी वहां पे भी लैक हो जाती है, लैकनेस होती है कि गवर्नमेंट ऑफिसरों में, ऑफिशियल जगह में, या मान लीजिए कई जजों के साथ भी ऐसा हो गया, जिनके सीनियर जजों ने, और कई बार ऐसा कुछ हरियाणा का भी कुछ चर्चित मामला आया था। मैं उस चीज का नाम तो नहीं लेना चाहता, पर क्या है कि कुछ ब्यूरोक्रेसी में टॉप क्लास के जो ऑफिसर्स हैं वो भी सेफ नहीं है, जो महिला ऑफिसर्स हैं। देखिए, जो एक औहदा है, प्रोफेशनल रैंक जो है, या आप किस प्रोफेशन में है, वो मैटर ही नहीं करता है। आज की डेट में आप चाहे पुरुष हैं, आप महिला हैं, आप बच्चे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्रिमिनल्स से। आप किस औहदे पे हैं ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए, गलत सोचने वाले हर एक औहदे पे हैं। ठीक है, तो जब तक गलत सोचने वाले हर एक औहदे पे हैं, हमें जो ये जो एक सिक्योरिटी कल्चर है, ये भी हर एक औहदे पे हमको एस्टेब्लिश करते चलना पड़ेगा। अच्छा चक्रधारी जी, सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, इन दोनों से कि कैसे जुड़ा जाए, या कैसे हम अपने आप को रक्षित कर सकते हैं, या कैसे इसको सही तरीके से चला सकते हैं? देखिए, सिक्योरिटी जो है वो 5 लेवल पे होती है। सबसे पहले होता है आपका फिजिकल सिक्योरिटी, मतलब मैं हूं, बैठा हूं, मेरी फिजिकल सिक्योरिटी, मेरा 6 फीट का दायरा, ठीक है। दूसरा आता है आपका मेंटल सिक्योरिटी, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं, क्या वो आपके खुद के थॉट हैं, या किसी ने आपके दिमाग में कुछ थॉट डाला है, या कोई आपके दिमाग को करप्ट कर रहा है कुछ गलत थॉट्स डाल के, या कुछ गलत, मतलब एक गलत नजरिया डाल के आपके दिमाग में। दैट इज मेंटल सिक्योरिटी। तीसरा आता है आपका इमोशनल सिक्योरिटी। कोई आपसे, आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें तो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आपके कुछ ऐसे इमोशंस बाहर निकल के आ रहे हैं जो आपके खुद के लिए और सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। या कोई आपके ऊपर इमोशनली तो प्रताड़ना नहीं कर रहा है, दैट इज योर इमोशनल सिक्योरिटी। फिर आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि आपका पैसा आपके पास सुरक्षित है, या कोई स्कैमर है, या कोई धोखाधड़ी से आपसे पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और पांचवा, और आज की डेट में मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, वो है स्पिरिचुअल सिक्योरिटी। आप एक सर्टेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ आप पले बढ़े आपके फैमिली में, अचानक आप किसी से मिलते हैं, वो आपको कुछ और बता रहा है कि भाई तुम्हारा तो ठीक नहीं है, मेरा ये है, मेरा वो है। वो आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करप्ट करने की कोशिश करता है। तो आप ये देखिए, ये जो 5 जो लेवल्स हैं, या 5 डोमेन जो हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, आपके ऊपर अटैक किसी भी तरीके से आ सकता है। आप इसको ये देख के चलिए कि आप एक वृक्ष हैं और ये आपकी 5 टहनियां हैं, तो एंट्री पॉइंट कैन बी एनीथिंग। कोई आपको स्पिरिचुअली भी, मतलब अगर आप स्पिरिचुअली वीक हैं, आपको खुद आपका एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डिफाइंड नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं है स्पिरिचुअली, तो दैट विल बिकम योर वल्नरेबिलिटी, मतलब वहां पे आप वीक हैं।
तो अगर मैं क्रिमिनल हूं, मैं देखूंगा अच्छा ये कुछ इसको पता नहीं है कहाँ है क्या है, भगवान बोलता है मगर ठीक से मानता नहीं है, वो आपका वीक एरिया, मैं आपको वहां पकड़ूंगा। अच्छा, एक देश में सिक्योरिटी लैप्स या कह लीजिए थ्रेट वो कैसे होती है, किस कारण से होती है, इसका कारण क्या है? देखिए, जब आप सिक्योरिटी आप देश की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर 3 लेयर आ गए। पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाना मतलब एक 25-30 साल पहले तक, जब इंटरनेट नहीं आया था और इतना कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय पे किसी देश पे वार करना हो तो आपको फौज लेके जानी होती थी। या तो फौज लेके जाएंगे, वरना आप किसी एक्टर को भेजेंगे, नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं, आतंकवादी टाइप के जो होते हैं, और उस देश के किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को मरवा देंगे। वो ये 2 ही तरीके थे और कोई तरीका नहीं था। फिजिकल एक जिसको काइनेटिक वॉर बोलते हैं, तो ये 2 ही तरीके थे। जब से टेक्नोलॉजी आया है, जब से एक आम आदमी जुड़ गया है एक बड़े नेटवर्क के साथ, और ये नेटवर्क जो है ये बाहर के देशों से कनेक्ट हो गया है। आज की डेट में देशों को, अगर मुझे किसी और देश में कुछ करवाना है या करना है, मुझे फौज की जरूरत ही नहीं है। मैं इस सोशल मीडिया के थ्रू, इस नेटवर्क के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू उस देश के नागरिकों को टारगेट करूंगा, उनकी सोच को टारगेट करूंगा, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आजकल ये भारत में बहुत ज्यादा। देखिए, बाहर से जितने, अभी क्लासिक केस में दूंगा आपका, अदानी ग्रुप्स के साथ जो हुआ था, जो यूएस में केस हो गए थे, वो अचानक इतना मीडिया में उछाला गया, उसको लोगों को मतलब मौका ही नहीं मिला ये सोचने का कि भाई ये सही है या गलत है। अच्छा, ये सही है तो ये सही कैसे है? ये जो मीडिया बोल रहा है कि ये गलत है, इन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, ये मीडिया कौन है, इसको कौन चलाता है, इसकी फंडिंग कहां से आती है? देखिए, हम आम नागरिक ये सब सवाल पूछते ही नहीं है। टीवी पे आ गए मतलब सच है। हम लोग ऐसे नहीं हो सकते हैं। आप जो भी देखते हैं आपको उसे क्वेश्चन करना चाहिए। मैं जो आपको बोल रहा हूं इसे आप क्वेश्चन करो। देखिए, आज की डेट में इतना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो गया है, आप किसी भी चीज को एट फेस वैल्यू नहीं ले सकते हैं। आपको, अरे क्लासिक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला जो किस्सा हुआ है, अभी भी हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? कोई रिसेंटली देखा गया पंजाब नेशनल बैंक का जो किस्सा था, कि पता लग रहा है कि वहां से सोना किसी ने निकाल लिया, तो मैंने देखा अभी बीच में बहुत लोग पंजाब नेशनल बैंक की लाइन में लगे हुए हैं, अपना अपना सोना वापस ले रहे हैं। बिल्कुल, ये भी तो डिजिटल अरेस्ट हो गया। बिल्कुल, एक वैसा वॉर चल रहा है, इंटरनेट वॉर चल रहा है। बिल्कुल। कल को कोई ऐसा न्यूज आ जाएगा, बोलेंगे कि भाई आपके एटीएम कार्ड बंद हो जाएंगे, फिर तो पब्लिक पागल हो जाएगा उसको सुन के, सब लाइन पे लग जाएंगे उसके एटीएम्स के। तो ये जो टैक्टिक्स है, ये केओस, आतंक क्रिएट करने के नए तरीके हैं। मतलब एक बाहर के देश जनमानस को प्रोवोक कर देना, उकसा देना, और उसी बीच भगदड़ हो जाए, कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए जिससे कि देश के नागरिकों का नाश हो जाए या देश का विनाश हो जाए। देखिए, देश का विनाश तो बाद में आएगा। सबसे पहले क्या होता है ना, जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक शादी हो रही है, सब अपना मौज मस्ती पे है, कोई खा रहा है, पी रहा है, नाच रहे हैं, सब हो रहा है। अचानक किसी को सूझता है कि यार ये तो शादी बहुत बढ़िया हो रही है, यहाँ पे कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ आतंक मच जाता है यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, कहीं बीच में एक पटाखा फोड़ देगा, बोले ओ बम फट गया, बम फट गया। अब बम फट गया का जो एक फ्रेज है, बम फट गया, ये एक आम नागरिक को क्या याद दिलाता है? कोई आतंकवादी हमले का याद दिलाता है, बम फट गया मतलब। तो लोग क्या करेंगे, शादी में भागने लग जाएंगे, बिना ये सोचे, बिना ये देखे अपने आसपास कि भाई हुआ क्या है। इसी के वजह से दिस इज मेन रीजन, मैं इसलिए बोलता हूं कि हमें एक सिक्योरिटी कल्चर की बहुत जरूरत है। क्योंकि सिक्योरिटी कल्चर क्या करता है भास्कर जी, एक आम नागरिक को अपने सिचुएशन की अवेयरनेस देता है कि जब आपके आसपास, जब आप कहीं हैं, मेट्रो में हैं, आप
मूवी के थिएटर में हैं, आप कहीं और हैं, भीड़ भाड़ के इलाके में हैं, तो आपके आसपास क्या हो रहा है आपको मालूम होना चाहिए। एक सामान्य परिवार अपने बच्चे की एक सिक्योरिटी के लिए तैयारी करना चाहता है, तो वो व्यक्ति अपने बच्चे को कैसे सिक्योर करेगा, या मान लीजिए उसको कौन से प्लेटफॉर्म पे भेजे जो आपके अनुसार सही रहे और हमारी जनता के भी अनुसार सही रहे, और इससे बढ़ के एक पिता, एक भाई या एक समाज के लिए सही रहे। चलिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ इसका। तो भास्कर जी, आप जब स्कूल में थे तो आप कई टीचर रहे होंगे आपके, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, आपको सबसे बढ़िया टीचर कौन याद है आज भी? मतलब जिसने आपको एक ना मेंटली फिजिकली एकदम कुछ बनाया हो कि आप कॉन्फिडेंस एक बूस्टिंग होता है ना जो। मेरे एक साइंस के टीचर थे, डीके सक्सेना सर, तो वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, अच्छे भी थे, और समय के साथ साथ क्या है कि पढ़ाई भी करते थे और क्या है कुछ ऐसी बातें भी बताते थे जो अंदर से झकझोर देता था। आपने एक वर्ड का यूज किया, डिसिप्लिन, करेक्ट? स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन, वो जो दो ऐसी चीजें हैं जब तक वो एक बाप अपने अंदर ना उतार ले, वो अपने बेटे को कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। जिस हिसाब से अभी जो कुछ एकेडमियां चल रही हैं जहां पे क्या है कुछ बच्चों को मार्शल आर्ट्स वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है, या सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, या कई जगह देखा जाता है कि मतलब कुछ पुलिस एकेडमियों में क्या है आम नागरिकों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या वो वाकई में एक समय पे आने के बाद सेल्फ डिफेंस तरीके से कर पाती वो चीजें? देखिए, सेल्फ डिफेंस जो है जिस तरीके से सिखाया जा रहा है आज की डेट में, ये एज अ प्रोफेशनल मैं कह रहा हूं, ये दूसरी तरीके से ना लिया जाए इसको, एज अ प्रोफेशनल मैं मानता हूं कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। और मैं रीजन दूंगा आपको क्यों प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप सेल्फ डिफेंस सीखते हैं तो आप किस इंटेंशन से सीख रहे हैं कि कल को मुझे कोई अटैक करेगा और मैं यूज करूंगा ये चीजें उसके ऊपर, ठीक है? उस इंटेंशन से आप सीख रहे हैं। तो आप कितना टाइम देते हैं सेल्फ डिफेंस सीखने में? हफ्ते में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा देते होंगे? आज के समय इतना तो जल्दी कोई नहीं देता, क्योंकि 1 घंटा होता है मेरे ख्याल से, 2 घंटा होता है हफ्ते का। तो अगर आपको लगता है कि जो आप सीख रहे हैं हफ्ते में 2 घंटा देख के, ये आपको ऐसे प्रिपेयर करेगा कि आप जिसे फेस करेंगे, जो क्रिमिनल है, जो 24 घंटा क्राइम के बारे में सोचता है, 24 घंटा वायलेंस के बारे में, हिंसा के बारे में सोचता है, अगर ये आप 2 घंटा सीख के आप उस पूरे प्रोफेशनल के साथ आप लड़ पाएंगे, तो मैं ये कहूंगा ये आपकी मूर्खता है, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सेल्फ डिफेंस रियल लाइफ में यूज करना है तो सेल्फ डिफेंस को, इन मार्शल आर्ट्स को आपको रियलिस्टिकली सीखना पड़ेगा। उससे क्या मतलब है? आप ढीले कपड़े पहन के जाते हैं सेल्फ डिफेंस सीखने, मगर जब आप लाइफ में कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो ऐसे ढीले कपड़े थोड़ा पहनते हैं, आप टाइट जीन्स पहनते होंगे। जो महिलाएं हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करती हैं वो पेंसिल स्कर्ट्स पहनती हैं, स्टिलेटोस पहनती हैं जो बड़े बड़े हील्स वाले होते हैं। उसमें ना तो आप किसी को किक मार सकते हैं ना भाग सकते हैं, तो फिर आपका सेल्फ डिफेंस किस काम का? देखिए, जो आप सीख रहे हैं वो इतना प्रैक्टिकल हो लाइफ में कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, वो टूल, वो टैक्टिक आपकी मदद कर सके, आपको सुरक्षित रख सके। आप जो सीख रहे हैं अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर आप बस अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, आप फिट जरूर हो जाएंगे, वो पुशअप करके वो सब करके आप फिट जरूर हो जाएंगे, वो उससे मैं आपको मतलब आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन आप क्रिमिनल्स को फेस करने जितना सशक्त नहीं हो पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग छोटे छोटे बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं ये सोच के कि कल को उनको कोई अब्यूज करने आएगा तो वो अपने आप को डिफेंड करेंगे। चलिए मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं। मैं एडल्ट हूं, ठीक है, मैं एक 10 या 11-12 साल के बच्ची और बच्चे को, जिसको भी है, मैं अब्यूज करने वाला हूं, ठीक है, मैंने आइसोलेट कर दिया, उसको अलग कर दिया बाकी बच्चों से। अब ये 12 साल का बच्चा जो है, चाहे मेल हो फीमेल हो जो भी हो, सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, ये मुझे घूसा या लात मारेंगे तो मुझे कुछ फर्क पड़ेगा उससे?
नहीं। उल्टा क्या होगा, दर्द होगा मुझे, मगर वो दर्द जो है मेरा वायलेंस जो है उसको बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, मेरा एग्रेशन को बढ़ा देगा। अब बढ़े हुए एग्रेशन के साथ में उस बच्चे के साथ क्या करूंगा, आक्रामकता। तो आप क्या सिखा रहे हैं, क्या सोच के सिखा रहे हैं, मतलब भेड़ चाल रही है। किसी ने बोला कि सेल्फ डिफेंस सिखा दो, मतलब सिखा दो, सब बच्चों को भेज दो। ये बहुत डेंजरस चीज है। आप रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस इसका समझ नहीं रहे हैं और बस भेड़ चाल में चल के आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ फिल्मों वगैरह को देखते हैं, फिल्मों को देख के कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन के बारे में आपका क्या मानना है? सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है ये मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। चाहे आप उसको नेशनल लेवल पे देखें या स्टेट लेवल पे देखें या कोई इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखें, मैं कहूंगा हर एक जगह पे, हर एक लेवल पे एक अपना खुद का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होना चाहिए। अच्छा, ये होता क्या है? सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन दो चीजें प्राइमरली एकदम स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब करता है। पहली चीज, आपको आपके जो एसेट्स हैं जिनको आप इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सेकंड, वो जो एसेट्स हैं उनकी जो एक वीकनेस होती है, वल्नरेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उस वल्नरेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर दिया, अब उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है ताकि वो कोई उसको यूज ना कर पाए। आपके घर का अगर ग्रिल कमजोर है खिड़की का, तो आपको पता है वो वल्नरेबिलिटी है, वहां से कोई आ सकता है, ठीक है। तो आपको उस ग्रिल को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, वो लिखा होता है इसमें। और फिर लिखा होता है कि अगर कोई आ जाए, अगर कोई अटैक कर दे, अगर कोई आपके एसेट को हार्म करने की कोशिश करे, नुकसान करने की कोशिश करे, आपका रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। सब एकदम क्लैरिटी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। मतलब मैं अगर इस घर में नया हूं ना, तो वो डॉक्ट्रिन पढ़ के मैं समझ जाऊं कि भाई मेरे को पता है ये इस घर को सुरक्षित कैसे करना है। आप सेम चीज देखो, एक इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई कॉलेज हो गया, आज की डेट में कॉलेज में भी काफी क्राइम हो रहे हैं। तो जब एक कॉलेज अपना एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनाता है और वो हर एक बच्चे को देता है कि भाई ये हमारा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है और इसको फॉलो करना आवश्यक है, इट इज मैंडेटरी। फिर आप देखिए उस कैंपस के इर्द गिर्द या उस कैंपस के अंदर ना बुलिंग होगा, ना कोई अब्यूज होगा, ना कोई छेड़ाछाड़ी हो सकती है, ना कोई क्राइम हो सकता है, ना ये जो अभी सुसाइड चल रहे हैं कैंपसेस पे, ना ये हो सकते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का जो कॉन्सेप्ट है वो ही नहीं है। जिस दिन ये आ गया, मैं बता रहा हूं भास्कर जी, आप कोई भी एंटिटी उठा लोगे ना अपने सोसाइटी से, एक फैमिली को उठा लो, एक छोटी सी सोसाइटी को, पार्टिकल ऑफ एंटिटी, सब सुरक्षित हो जाएंगे। क्यों? सबके पास एक डॉक्ट्रिन है, सबको मालूम है क्या करना है, सबको मालूम है अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, अपने कम्युनिटी की सुरक्षा कैसे करनी है। आज की डेट में किसी को पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। 100 लोगों की भीड़ आ जाए आपके घर के बाहर, आपको पता ही नहीं क्या करना है। और ये हुआ है दिल्ली में, देखा है हमने, कई जगह हुआ है। तो दर्शकों, जैसे आपने चक्रधारी जी को सुना है, ये इन्होंने सही बात की है कि हम अगर मान लीजिए इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों ही सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है और हमारे पास एक सिक्योरिटी ऑफ डॉक्ट्राइन होना चाहिए जो कि हर घर में एक होना चाहिए। यह इनकी जो बुक है द ऑथर ऑफ शिपडॉग द अवेकेंड, यानी क्या हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सिक्योरिटी को जानता हो, सिक्योरिटी को समझता हो और सिक्योरिटी का कैसा यूज किया जाए। और इनसे दोबारा एक मुखातिब करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए नमस्कार।